उत्तर प्रदेश में 13 मई को 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। चौथे चरण की सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था और इसी को बरकरार रखने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है। वार पलटवार शुरू हो चुका है। चुनावी मंच से सीएम योगी चौथे चरण को राम भक्त बनाम राम विरोधी के बीच का चुनाव बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि वो लोग मंदिर को बेकार बता रखे हैं, तो अखिलेश यादव सफाई दे रहे हैं, हम लोग भगवान राम के विरोधी नहीं हैं। सीएम योगी 10 साल में तेजी से हुए विकास की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव इन्हीं 10 साल को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। सीएम योगी विकसित भारत का संकल्प याद दिला रखे हैं, तो अखिलेश यादव संविधान बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। यानी राजनीति के इस महासमर में सियासी हमलों की ये रफ्तार अब और तेज होने वाली है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के रण की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह, जेपी नड्डा और खुद सीएम योगी ताल ठोक रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें विकसित भारत है, विरासत का सम्मान है। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है। जो भाषा हमें सुनने को मिल रही है बीजेपी के नेताओं की, इससे लग रहा है कि बीजेपी के लोगों का बैलेंस डगमगा गया है और ऐसा डगमगाया है कि सभी बुनियादी मुद्दे भूल गए हैं। वो जो बुनियादी सवाल है किसान के, नौजवान के, महंगाई के, बेरोजगारी के, वो सब भूल चुके हैं। सीएम योगी एक दिन में 3-3 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। लेकिन बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए जिन चेहरों को यूपी के मैदान में उतारा है, उनके हमले अब तेज हो चुके हैं। अमित शाह, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो जेपी नड्डा बता रहे हैं पीएम मोदी की दूरदर्शिता। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। इस बात के लिए चुनाव में आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस काम के लिए हम आगे आए। ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत है। आज लोगों की आकांक्षाएं, आशाएं बदली हैं। लोगों के समझ में आया है कि नहीं, नेता देश को बदल सकता है, नेता देश को नेतृत्व दे सकता है। और जो भारत पिछड़ा भारत था, आज दुनिया में इसकी डंका बज रही है और दुनिया में देश का नेतृत्व करने का काम मोदी जी ने किया है। यह हमारे ध्यान में आता है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है। अवध, तराई और सेंट्रल यूपी में होने वाले चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच ही लड़ाई है। लेकिन मायावती ने अपने कैंडिडेट इस रणनीति से चुने हैं, जिसके चलते कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था, जिसे बरकरार रखने के लिए फिलहाल वार पलटवार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।